डिसिप्लिन डिसिप्लिन टैलेंट से ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि जितना वो है जो कि डेली बेसिस पे उठ करके काम करता है बिना मोटिवेशन के, बिना किसी मूड देखे कि यार आज मूड है करूं या ना करूं, ठीक है। देखो, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि यार अब तो मैं लेट हो चुका हूं, आज से नहीं कल से करेंगे, तो एक मैं बात बता देना चाहता हूँ, जब तक आपकी सांसें चल रही है ना तब तक आपको चांस मिल रहा है, ठीक है। और आज से अगर आपने स्टार्ट कर लिया ना, तो लिटरली बता रहा हूँ ये चीज तो दावे के साथ कि आप कल आपके अंदर रिग्रेट नहीं होगा, ठीक है। कल आपके अंदर रिग्रेट फील नहीं होगा कि यार मैंने काम नहीं किया, मैंने ट्राई नहीं किया, ठीक है। कल रिग्रेट हो इससे अच्छा आज काम कर लो, ठीक है, बिना मोटिवेशन देखे। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ मोटिवेशन दारू के नशे की जैसे होती है, आज रात में चढ़ेगी कल दिन में उतर जाएगी। इसलिए मोटिवेशन में काम मत करो। आपको नीड पड़ रही है यूट्यूब पे वीडियो देख करके मोटिवेट लेने के बाद काम करने की, मत करो काम, कोई मतलब नहीं है। बिकॉज जब तक आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करोगे तब तक कुछ भी चीज अचीवेबल नहीं होने वाली है। आज स्टार्ट करोगे कल प्रॉब्लम आएगी, फेस कर लोगे, परसों ये सारी चीजें आपकी हैबिट्स बन जाएगी। डेली डिसिप्लिन में काम करो, कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली बन जाएगी, ठीक है। देखो, फेलियर हमारा ना वो नहीं होता। फेलियर कभी भी, एक सेकंड फोन साइलेंट कर लेता हूँ। फेलियर ना कभी भी हमारा फेलियर कभी भी हमारा ना फीडबैक होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज हमने काम किया कल रिजल्ट नहीं आया दूसरे दिन हमने गिव अप कर दिया। गिव अप अगर आप करोगे तो आपको उन लोगों से आगे कुछ नहीं मिलेगा जिसने बीच में छोड़ दिया, सिवाय उन लोगों के जिसने गिव अप नहीं करके आगे स्टार्ट किया, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी भी फील्ड में अगर आप आ रहे हो तो उसमें कम से कम मिनिमम 6 मंथ का टाइम दो ही दो। बिकॉज आपको नहीं पता रिजल्ट कब तक आएगी। हो सकता है आप एफर्ट्स लगा रहे हो सकता है आप अपना 100% दे रहे हो, बट रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। क्या पता आप जिसके भरोसे बैठे हो वो भी आपके भरोसा बैठा हो। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे ये लाइन सुनी होगी, आप भगवान के भरोसे बैठे हो बट भगवान ये सोच करके बैठा है कि यार ये थोड़ा सा अगर ट्राई कर लेना तो मैं इसको ये सारी चीजें दे दूंगा। बट आप क्या कर रहे हो, आप सोच रहे हो यार भगवान अगर कुछ कर देना तो मैं थोड़ा सा ट्राई करूंगा करने का। बट दोनों एक दूसरे के भरोसे कब तक बैठोगे, इसलिए आज से सारी चीजों को करना स्टार्ट करो, ठीक है। 2026 मुझे पता है आप ना बेस्ट बनाना चाहते हो, इवन आप, मैं, या फिर सिर्फ आप ही नहीं, इवन यहाँ पे हर एक सिंगल पर्सन का, ईच एंड एवरी पर्सन यही चाहता है कि हम अपने 2026 को बेस्ट बना सकें। बट ये बेस्ट उनका ही बनेगा जो अपने एनर्जी को, एफर्ट्स को और अपने एक्शन को 2x करेगा। इवन 2025 के हर एक मिस्टेक को रिपीट होने से स्टॉप करेगा, मतलब कि आपने जो रिपीटेशन में जो मिस्टेक करी थी 2025 में एंड बोला आज से नहीं कल से होगा, तो वो सारी चीजों को आपको सुधारना पड़ेगा। आप एक बात बताओ, 2025 आपका जैसा गया चले गया, ऑलमोस्ट 2026 जनवरी भी हमारा जाने वाला है, ठीक है। एंड हाफ से ज्यादा दिन भी निकल चुके हैं। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप सोच रहे हो 2026 में मैं अपने ड्रीम को, अपने सारी अचीवमेंट को अचीव कर सकूं, जो जो आपको इवन चाहिए, ठीक है। अगर आपने टारगेट गोल अगर कुछ बनाया है तो ये सारी चीजें अचीव कैसे हो सकेगी? क्या वो सारी चीजें वापस से 2025 में जो चल रही थी वही करने से होगी, या फिर कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा? नहीं, कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा। 2025 में, 2025 में आपकी टाइम टेबल क्या थी, 2026 में उसके अलग होना चाहिए। आपकी एक्टिविटी क्या थी, 2026 में वो अलग होना चाहिए। आपकी बिहेवियर क्या थी, 2026 में वो अलग होना चाहिए। आपने इंप्रूवमेंट क्या करी, 2026 में वो अलग होना चाहिए। मतलब कि 2025 के कंपैरिजन में 2026 आपका ना 2x एक्स्ट्रा होना चाहिए। अगर आप मान लो 2025 में आप 9 बजे उठ रहे थे और वापस से 2 बजे सो रहे हो, तो सेम शेड्यूल तो आपका 2026 में ही चल रहा है। आप ये एक्सपेक्टेशन क्यों रख रहे हो कि अगर ये सारी चीजें 2025 में जो मैंने दोहराई है वही सारी चीजें अगर रिपीटेशन में 2026 में किया है तो मुझे कुछ अलग मिलेगा? परिणाम तो आपको वही मिलेगा, है ना। रिजल्ट तो वैसा ही आएगा बिकॉज आपने वैसा ही काम किया। अगर कुछ एक्स्ट्रा करोगे ही नहीं तो एक्स्ट्रा क्यों आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा? नहीं मिल सकता। मत करो काम, मत आओ मोटिवेशन में। अब मैं आपको कोई मोटिवेशन देने नहीं आया हूँ कि आप ऐसे कर लो वैसे कर लो। डेली लाइफ रूटीन की एक चीजें बताने आया हूँ जैसे कि मैं भी राइट नाउ इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। 2025 हर किसी का फेलियर मंथ था, इवन 2025 में बहुत सारी चीजें लोगों ने देखी, इवन मैंने भी देखा। एंड बट 2025 कोई फेलियर मंथ नहीं था, ये एक फीडबैक था हमारा ये बताने के लिए कि अभी 2026 स्टार्ट हुआ है और 2026 2026 को हर कोई बेस्ट बना सकता है। आप भी इसे बेस्ट बना सकते हो। पहली चीज मैं आपको बोलूंगा, अपने टू डू लिस्ट को सही कर लो, मतलब कि डेली बेसिस पे आप क्या कर रहे हो। हम पता है क्या करते हैं, हम ना
काम तो करते हैं बट सिर्फ सो कर रहे होते हैं उस काम को करने के लिए। बिकॉज अगर आपने किसी चीज को टारगेट लिया कि आज ये काम करना है और उस चीज में आप लगे रहते हो, बट डिस्ट्रैक्शन में आकर के वो सारी चीजें आप करते हो। मतलब कि घर का भी आपने काम कर लिया, थोड़ा सा अपना काम भी कर लिया, फिर उसके बाद आपने फोन यूज कर लिया, रील्स भी स्क्रॉल कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो। ऐसे करते 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 आपका आधा घंटा अलग टाइम वेस्ट हुआ, फिर आधा घंटा, फिर आधा घंटा, करते करते ये साइकिल ना चलता जाता है। और ये साइकिल जब तक रेपिटेशन में चलता रहेगा ना, आपको पता ही नहीं चलेगा आपका दिन पूरा कहाँ चला गया। मतलब कि आपने दिन प्रोडक्टिविटी के साथ नहीं निकाला, आपने दिन को बस सो करने में निकाला कि आपने काम किया, बट ये काम आपने किया ही नहीं, है ना। विच मीन्स कि आपकी टाइम ना एक छोटे छोटे पार्टिकुलर टाइम को ले लेते हैं। मतलब कि आपने 15 मिनट का गैप लिया, ठीक है, और फिर उसके बाद काम करने बैठे, फिर उसके बाद 15 मिनट का गैप लेकर आपने क्या किया, इंस्टाग्राम को स्क्रॉलिंग किया, राइट। अब फिर उसके बाद आपने काम किया, फिर 15 मिनट आप बाहर चले गए, फिर काम किया, फिर ये छोटे छोटे 15 मिनट जो गैपिंग आपके आए ना, ये अगर आप इसे काउंट करो ना, तो आपके प्रोडक्टिव काम करने से ज्यादा ये छोटे छोटे घंटे आपके घंटे लगा दिए। विच मीन आपने जो छोटे छोटे पार्ट में टाइम को डिवाइड किया था और छोटे छोटे टाइम को वेस्ट किया था, ये छोटे छोटे टाइम ना आपका कब 3 से 4 घंटे में तब्दील हो गया, आपको खुद भी नहीं पता चला, है ना। और हमें पता भी नहीं चलता हमारा टाइम कहाँ जा रहा है। यही छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हम इग्नोर करते हैं। हम सोचते हैं यार 5 मिनट की तो बात है, बट यही 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आपका कब 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा में कन्वर्ट हो जाता है, आपको खुद भी पता नहीं चलता। और आप बोलते हो यार पूरा दिन काम तो किया, बट काम कुछ हुआ ही नहीं। आपने काम किया कहाँ, आप तो बस सो कर रहे थे काम करने का। इसलिए मैं बोलता हूँ टू डू लिस्ट बनाओ डेली बेसिस पे। मॉर्निंग वेकअप इज अर्ली इन द मॉर्निंग, जल्दी सुबह उठा करो, ठीक है, वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। एंड सेकेंड चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, टू डू लिस्ट बना करके अगर आप काम करोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरी मॉर्निंग की बहुत सारे टास्क मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखे हैं। आपको पीछे बोर्ड दिख रहा होगा, एक व्हाइट बोर्ड। मैं जब मॉर्निंग में उठता हूँ तो इसमें ना बहुत सारी चीजें ऐड ऑन करता हूँ कि मुझे आज ये करना है, और नंबर लिखता हूँ, ऐड ऑन करते जाता हूँ। जो काम पहले हार्ड लगता है उसे कंप्लीट करने का ट्राई करता हूँ और उस पर टिक लगा देता हूँ, ठीक है। फिर दूसरा काम जो कंप्लीट होता है उस पर भी टिक लगा देता हूँ। वैसे ही आपको डेली बेसिस पे करना है। स्टार्टिंग में आपको अजीब लगेगा, बोरिंग फील होगी, करने का मन नहीं होगा, बट ये रिपीटेशन में करते 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 आपकी ये सारी चीजें हैबिट्स बन जाएगी। और किसी भी चीज को अगर 21 डेज तक अगर किया जाए तो वो सारी चीजें क्या बन हो जाती है, हमारे डेली लाइफ रूटीन में एड ऑन हो जाती है। क्या आपको आज ब्रश करने के लिए कोई बोला जाता है? नहीं बोलता ना, बट फिर भी आप ब्रश करते हो। आपको पता है यार डेली लाइफ रूटीन में ये सारी चीजें करनी है, क्योंकि दिस इज द रूटीन, ये साइकिल है हमारा। हम मॉर्निंग उठते हैं, ब्रश करते हैं, शावर लेते हैं, और जो एक्स्ट्रा काम रहते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, ये सारी चीजें हमें किसी को बताने की नीड नहीं पड़ती, हम खुद ब खुद करते हैं। वैसे ही अगर डेली बेसिस पे आप 1% भी खुद को इम्प्रूव करते हो, तो क्या लगता है 100 डेज आप खुद को कहाँ पाओगे? आप उन तमाम लोगों से 100 डेज में अपने आप को 100% इम्प्रूव कर लिए रहोगे, है ना। छोटी सी बात है बट काफी डीप बात है। तो 1% डेली बेसिस पे इम्प्रूव करना स्टार्ट करो। कुछ भी करो इम्प्रूवमेंट में, आप सेल्फ को खुद को इम्प्रूव कर सकते हो। मतलब कि डेली बेसिस पे कुछ लर्निंग कर सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा सीख सकते हो, बुक रीड कर सकते हो, या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें कर सकते हो। कंटेंट क्रिएटर अगर आप हो तो आप एक वीडियो कंटेंट कर सकते हो, शूट कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो, स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, वॉइस ओवर कर सकते हो, वट एवर, किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में आप हो, वहां पे आपको काम करना है, ठीक है। कंपटीशन अभी के टाइम पे हर एक फील्ड में, इवन स्टडी हो, कंटेंट क्रिएटर हो, कुछ भी हो, ठीक है, हर चीज फील्ड में कंपटीशन है। लोग गिव अप कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। अब एक बात मैं आपको बताता हूँ कैसे आप किसी भी फील्ड में मास्टरी खुद को कर सकते हो। पहली चीज, लोग ना, ये हमारा जो इंडिया है, ठीक है, 100% की आबादी में समझ लो 70 to 80% लोग डिस्ट्रैक्ट हैं, ठीक है। 70 to 80% लोग डिस्ट्रैक्ट हैं, मतलब कि वो काम करते हैं, आते हैं, नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, चले जाते हैं। मतलब कि किसी भी चीज को, मैं अपने वर्क को रिलेटेड नहीं बता रहा हूँ, किसी भी फील्ड में हो, मान लेते हैं आज कोई यूट्यूबर को देख करके किसी पर्सन को मोटिवेशन मिली, यार मैं भी यूट्यूब चैनल ओपन करूंगा और मेरे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, 2 दिन बाद मेरे घर पे सिल्वर प्ले बटन आ जाएगा, 100 के सब्सक्राइबर्स हो जाएगा, और फिर मेरा चैनल मोनेटाइजेशन होने के बाद मुझे हजारों की इनकम आएगी, ठीक है। ये मोटिव उसका आया। उस बंदे ने क्या किया, यूट्यूब चैनल क्रिएट किया बड़े मोटिवेशन में, 1 दिन वीडियो डाली, 2 दिन डाली, 3 दिन डाली, 4 दिन डाली, और 5वें दिन बाद वो आकर के बोलता है भाई मेरे तो व्यूज ही नहीं आ रहे हैं, मेरे तो इन अर्निंग ही नहीं हो रही, मुझसे नहीं हो पाएगा। उसने क्या किया, छोड़ दिया। अब वो किसी और फील्ड में जाएगा, उसमें ट्राई करेगा, उसमें भी नहीं होगा, फिर किसी और में जाएगा। वो 10 जगह जाएगा, टाइम वेस्ट, एफर्ट्स वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, और हाथ में कुछ भी नहीं। तो 80 to 90% लोग ऐसे ही डिस्ट्रैक्ट हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ 100% की आबादी में आप भी आ रहे हो। 80 to 90% लोग डिस्ट्रैक्ट है, 80% लोग हट गए। अब 20% की आबादी में आप आए। 20% की आबादी में ना 10% लोग पता है क्या कर रहे हैं, कल करूंगा, नहीं हो पाएगा मुझसे, कल करूंगा, कल करूंगा।
10% लोग बचे। 10% में से 5% लोग अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने में लगे हैं, और कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। अब 5% में अगर आप आ रहे हो तो क्या लगता है 5% की कंपटीशन में आपने आपको नहीं जिता पाओगे? हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगा आज ही हो जाएगा। आज आप ट्राई करो, ठीक है, रोज करो। हाँ, ये नहीं बोलूंगा एक दिन में हो जाएगा, बट हाँ एक दिन जरूर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ट्राई कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई एंड आपके कंसिस्टेंस एफर्ट्स, आपके कंसिस्टेंस एनर्जी एंड डेली डिसिप्लिन ही आपको एक दिन रिजल्ट देती है, ठीक है। आपने एक पर्सन को देखा होगा, 10 रुपए वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी, बादशाह ने इसके ऑडियो पे वो किया था। बंदे की कंसिस्टेंसी देखो, डेली बेसिस पे वीडियो डालता था, ठीक है। आपने देखा होगा डेली बेसिस, मैंने पॉडकास्ट देखा था उनका टोटली। उन्होंने मुझे बताया डेली बेसिस पे मैं वीडियो डालता था, कुछ भी प्रॉब्लम क्यों ना हो मैं वीडियो डालता था। बट एक दिन उसका मन नहीं था वीडियो डालने का, और उस दिन भी वो बंदे ने उस वीडियो को डाली, मन नहीं था फिर भी, और वही वीडियो उसका वायरल हो गया। आज की डेट पे दुबई जा चुका है, बहुत बड़े बड़े, समझ लो, ज्वेलर्स एंड और भी बड़े 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 ब्रांड उसे कोलैब करने के लिए बुला रहे हैं। तो यार किस्मत बड़ी ना, वो वाली चीज होती है, ठीक है। कब पलट जाए कुछ पता नहीं होता है। आपको लगातार कंसिस्टेंस मेहनत करनी है। एक दिन में तो नहीं होगा, बट एक दिन जरूर हो जाएगा, ठीक है। आप करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। हाँ, लोग बोलते हैं यार, आपने रील्स में देखा होगा कि बनता हुआ घर किसी को अच्छा नहीं लगता, जब वो घर बन जाता है तो सबको अच्छा लगता है। वैसे ही काम करता हुआ व्यक्ति किसी को अच्छा नहीं लगता, जब काम करके आप सफल बन जाओगे ना तो आपको सबको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो डेली बेसिस पे काम करो, हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो। अपन आप जिस भी फील्ड में हो उस फील्ड की मास्टरी करो। उस फील्ड में आपके जैसा कोई ना हो, ठीक है। उस फील्ड में आपके जैसा कोई ना हो। अपने आप को स्किल्स बेस्ड करो, डेली बेसिस पे खुद को 1% इंप्रूव करो। ये छोटी छोटी चीजें, ये छोटी छोटी सारी चीजें करने के बाद ही आप अपने आप को 100% दे सकते हो, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे पता है आज का कोई टॉपिक रिलेटेबल कंटेंट को लेकर के नहीं था, जो मतलब मैंने स्क्रिप्ट वगैरह रेडी नहीं किया था, दैट्स व्हाई। बट फिर भी मैंने सोचा इतना टाइम हो गया तो क्यों ना एक कंटेंट दिया जाए। डेली बेसिस पे अब वीडियो मेरी आएगी। एंड आप जो पीछे बैकग्राउंड देख रहे हो ये सेटअप वगैरह हो चुका है, ठीक है, सारी चीजें कंप्लीट है। एंड ये जो आप में शूटिंग हो रही है ये मैकबुक से हो रही है, कोई डीएसएलआर कैमरा वगैरह नहीं है, फोन मेरा तो इधर पड़ा हुआ है। एंड डेली बेसिस पे जो अब वीडियो अपलोड होगी, ठीक है। तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, एक छोटी सी हेल्प करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर लास्ट तक आपने देखा है तो। मुझे पता है मैंने 100 बातें बताई अभी, ठीक है, हो सकता है 100 बातें सही ना हो, बट हाँ 100 में से अगर 2 से 3 बातें ही आपको सही लगी और उन सारी चीजों को आप इम्प्लीमेंट करके खुद को इम्प्रूव कर लेते हो ना, तो मुझे काफी अच्छा लगेगा कि यार मेरी एक बातें वर्क कर गई, जिससे कि किसी पर्सन को, आज के यूथ को, आज के यंगस्टर को अर्निंग करने का मौका मिल रहा है या फिर इंप्रूवमेंट करने की मौका मिल रहा है, ठीक है। बाकी आपको मेरे साइड से ऑल द बेस्ट। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर दो। एंड डेली बेसिस पे सेल्फ इंप्रूव को कैसे हम सही कर सकते हैं, कैसे खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, इसी कंटेंट से रिलेटेड और भी बहुत सारे कंटेंट आपको मिलने वाले हैं। और अपने आप को आप पॉजिटिव करके 2026 में बहुत सारी चीजों को अचीव कर सकते हो। पीछे जो आप देख रहे हो ये विजन बोर्ड है, ठीक है, ये मैंने पर्सनली क्रिएट किया है, ठीक है। तो ये सारे विजन एंड ये सारी चीजें पॉसिबिलिटी के साथ हो सकती है, ठीक है। इस चैनल पे आपको मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन एंड और भी बहुत सारी चीजें, सेल्फ से लेकर के, मतलब आप कैसे सारी चीजों को अचीव कर सकते हो, अपने ड्रीम को, अपने टारगेट को, अपने अचीवमेंट को, इवन हर एक सिंगल एंड एवरी इच मोमेंट आप ले सकते हो, ठीक है। करना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, हॉनेस्ट विक्की माइंडसेट। एंड फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लेना चैनल, ऑलरेडी पता है आपको। टाटा, बाय बाय।